पाठ ताई को आगे बढ़ाते हुए अब हम पृष्ठ संख्या 91 पर आएंगे। शाम का समय था। रामेश्वरी खुली छत पर बैठी हवा खा रही थी। उसके पास ही देवरानी भी बैठी थी। दोनों बच्चे छत पर दौड़कर खेल रहे थे। रामेश्वरी उनके खेलों को देख रही थी। इस समय रामेश्वरी को उन बच्चों का खेलना कूदना बड़ा ही भला मालूम हो रहा था। अचानक मनोहर अपनी बहन को मारने के लिए दौड़ा और वह खिलखिलाते हुए दौड़कर रामेश्वरी की गोद में आकर बैठ गई और उसके पीछे पीछे मनोहर भी दौड़ा और वो भी ताई की गोद में आकर बैठ गया। रामेश्वरी ने अपने सारे द्वेष को भुलाकर उन दोनों को वो प्यार करने लगी। उन दोनों को उसी प्रकार से वो हृदय से लगा लिया जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे के लिए तरसती हो और बच्चे को देखकर उसे प्यार आ जाता है। आगे कहानी बढ़ती है। दोनों बच्चे बड़ी देर तक उनकी गोद में खेलते रहे। अचानक उसी समय किसी की आने की आहट हुई तो बच्चे की माँ जो है वहां से उठकर चली गई। मनोहर ले रेलगाड़ी कहते हुए बाबूराम जी दास छत पर आए। उनका स्वर सुनते ही दोनों बच्चे रामेश्वरी की गोद से तड़प कर निकल भागे। रामजी दास ने पहले दोनों को खूब प्यार किया, फिर बैठकर रेलगाड़ी दिखाने लगे। बच्चों को रेलगाड़ी देकर बाबूराम साहब रामेश्वरी के पास आए और मुस्कुराकर बोले, आज तो तुम बड़ा ही प्यार कर रही थी उन बच्चों से। मालूम होता है कि अब तुम्हारे हृदय में भी उन बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ गया है। रामेश्वरी को पति की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। रामजी दास फिर बोले, इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी संतान के लिए सोचना व्यर्थ है। यदि तुम इनसे प्रेम करने लगो तो तुम्हें ये अपने संतान के जैसे ही लगने लगेंगे। मुझे इस बात से प्रसन्नता है कि तुम भी इन बच्चों से स्नेह करना सीख रही हो, है ना। ये बातें सुनकर रामेश्वरी जल भूनकर बोली, मुझे क्या पड़ी है कि मैं इनको प्रेम करूंगी। तुम्हें ही मुबारक हो। निगोड़े अपने आप ही मेरे पास आकर बैठ गए। एक घर में रहने से तो कभी कभार हंसना बोलना भी तो पड़ता है। अभी परसों जरा सा ही ढकेल दिया, उस पर तुमने सैकड़ों बातें मुझे सुना दी थी। बाबू साहब को पत्नी के वाक्य सुनकर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कर्कश स्वर में कहा, न जाने कैसे हृदय की स्त्री हो तुम। अभी अच्छी खासी बैठी बच्चों को प्यार कर रही थी, मेरे आते ही गिरगिट की तरह तुमने रंग बदल लिया। रामेश्वरी ने उसका कोई उत्तर नहीं दिया। अपने क्षोभ तथा क्रोध को वे आंखों द्वारा निकालने लगी थी। जैसे जैसे बाबू रामदास जी का स्नेह बच्चों के लिए बढ़ता जाता, वैसे वैसे रामेश्वरी का द्वेष और घृणा की मात्रा भी धीरे धीरे बढ़ती जाती। इस प्रकार समय बीतता चला गया। आगे की कहानी में बताया जा रहा है कि संध्या का समय था। आकाश में रंग बिरंगे पतंगे उड़ रही थी। मनोहर कुछ देर तक खड़ा पतंगों को देखता रहा। सोचता रहा कि कोई पतंग कटकर उसकी छत पर आ गिरे, क्या ही आनंद आ जाएगा उस पतंग को ले लेने में। देर तक पतंग गिरने की आस में वह देखने लगा और रामेश्वरी के पास आया और उसके पास लिपट कर उसने कह दिया कि ताई जी, मुझे आप पतंग दिलवा दो। रामेश्वरी ने झड़क कर कहा, चल हट, अपने ताऊ से इसे मांग। मनोहर कुछ हतप्रद होकर फिर आकाश की ओर ताकने लगा। थोड़ी देर बाद उससे फिर रहा न गया। इस बार उसने बड़े लाड़ से आकर अत्यंत करुण स्वर से कहा, ताई, पतंग मंगा दो, हम भी उड़ाएंगे। इस बार उसकी प्रार्थना से रामेश्वरी का कलेजा कुछ पसीज गया था। वह कुछ देर तक उसकी ओर स्थिर दृष्टि से देखती रही। फिर उन्होंने एक लंबी सांस लेकर मन ही मन में कहा, यदि ये मेरा पुत्र होता तो मैं आज मेरे से भाग्यवान स्त्री और कोई इस धरती पर नहीं होती। कितना सुंदर है और कैसी प्यारी प्यारी बातें करता है। यही जी चाहता है कि उठाकर छाती से लगा ले। इसी ओहापोह में ताई जी रहती थी। अचानक पतंग जो थी वो आकाश से कटकर पहले छज्जे पर और उसके बाद नीचे आंगन की ओर गिरने लगी। अब ये छोटा बच्चा है, ये सोच रहा है कि किसी तरह से
पतंग को हाथ में ले ले, अचानक से पतंग को पकड़ते पकड़ते वो गिर जाता है। और गिर जाता है कैसे? छज्जे को पकड़कर लटक जाता है। ताई जी से वो बोलता भी है कि ताई जी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन ताई शुरुआत में तो ये सोचती है कि मैं इसे क्यों बचाऊं, मैं इसको क्यों बचाऊं, गिरने दो, गिरते हैं, है ना। यही सोचते सोचते आखिरकार उसके मन में फिर आया कि नहीं, बच्चे को बचाना चाहिए। उसने हाथ भी बढ़ाया लेकिन वो बचा नहीं पाई। तब तक बच्चा जो था वो गिर पड़ा। इस प्रकार कहानी आगे बढ़ती है। बच्चा तो गिर जाता है ना। तो क्या होता है कि रामेश्वरी की आंखों से मनोहर की आंखें मिली। मनोहर की यह करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी के कलेजा मुंह को आ गया। उन्होंने व्याकुल होकर मनोहर को पकड़ने के लिए अपना हाथ तो बढ़ाया। उसका हाथ मनोहर के हाथ तक पहुंचा भी नहीं था कि मनोहर के हाथ से मुंडेर छूट गई। वह नीचे गिरा। रामेश्वरी चीख मारकर छज्जे पर गिरी। रामेश्वरी 1 सप्ताह तक बेहोश पड़ी रही। कभी कभी वे जोर से चिल्ला उठती और कहती, देखो देखो वह गिरा जा रहा है, उसे बचाओ, दौड़ो, मेरे मनोहर को बचा लो। कभी वे कहती, बेटा मनोहर, मैंने तुझे नहीं बचाया। हाँ हाँ, मैं चाहती तो तुम्हें बचा लेती, मैंने देर कर दी। इसी प्रकार वह बोला करती थी, है ना। अब क्या हुआ कि 1 सप्ताह तक वो बीमार रही। ज्वर हो गया, उसे बुखार हो गया। अच्छी तरह से होश में आने पर उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि मनोहर कैसा है। रामदीदास ने उत्तर दिया, अच्छा है। रामेश्वरी, उसे मेरे पास लाओ। रामेश्वरी ने ये बात कही। मनोहर रामेश्वरी के पास लाया गया। रामेश्वरी ने उसे प्यार से हृदय से लगा लिया। आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और हिचकियों से गला उसका रूंध गया। रामेश्वरी कुछ दिनों बाद पूर्ण स्वस्थ हो गई। अब वे मनोहर की बहन चुन्नी से भी द्वेष और घृणा नहीं रखती और मनोहर तो अब उसका प्राणधार यानी प्राणों का आधार हो गया। उसके बिना उसे एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार ताई जी को बच्चे से प्यार हो गया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है। धन्यवाद।